8. Our chapter 8 name is shapes and patterns. Color and name the given shape. कुछ नीचे शेप से रखे हैं, इनमें आपको कलर करना है, उनके नेम भी लिखने हैं. कलर दैम विद डिफरेंट कलर्स. इनको आपको अलग अलग कलर से कलर फिल करना है. जैसे फर्स्ट आपको किसकी पिक्चर शो कर रखी है, ये है ट्राइंगल. तो यहाँ पर आपको इसकी शेप का नेम लिखना है ट्राइंगल, और इसमें आपको कलर भी फिल करना है. इस तरीके से आपको इन सभी में कलर फिल करना है, उनके नेम भी आपको यहाँ पर लिखने हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.1. Exercise 8.1 you have to do yourself. Description of basic shapes. Triangle. Triangle has 3 sides and 3 vertices or corners. Triangle के 3 sides होते हैं, 3 vertices और corners भी होते हैं. Next is rectangle. A rectangle has 4 sides and 4 vertices. Rectangle के 4 sides होते हैं और 4 ही vertices होते हैं. Its opposite sides are of equal length. Opposite sides होती हैं वो length में equal होती हैं. This picture shows triangle. This is side 1 2 3. 3 sides होती हैं. This is vertices. 3 vertices होते हैं. Similarly rectangle की picture show कर रखी है. This is side 1 2 3 4. 4 sides होती हैं. Opposite sides मतलब ये वाली और ये वाली लेंथ में इक्वल है. Similarly ये वाली साइड और ये वाली साइड लेंथ में इक्वल है. और ये जो कोने दे रखे हैं शो कर रहे हैं क्या है, वर्टिसेस. 4 वर्टिसेस होते हैं. नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं 1 2 3 4, और सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. और 4 वर्टिसेस दे रखे हैं इसमें 1 2 3 एंड 4. स्क्वायर हैज 4 साइड्स. 4 साइड्स होती हैं एंड 4 वर्टिसेस. 4 वर्टिसेस होते हैं. ऑल इट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और इसकी सभी साइड्स जो है वो लेंथ में आपस में इक्वल होती हैं. नेक्स्ट इज सर्कल. अ सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स. सर्कल की ना तो कोई साइड्स होती है और ना ही कोई वर्टेक्स होते हैं. इट इज राउंड इन शेप. ये शेप में राउंड होता है. नेक्स्ट इज फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स. देखिए ये क्या होती है, एजेस को बोलते हैं वर्टेक्स. ये हमारा कंप्लीट फेस. डिफरेंट सॉलिड शेप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फेसेस एंड एजेस. अलग अलग सॉलिड शेप्स की अलग अलग नंबर ऑफ फेसेस और अलग अलग नंबर ऑफ एजेस भी होती हैं. ए इज क्यूब. 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस. क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं. इन अ क्यूब एवरी फेस इज अ स्क्वायर. और क्यूब के अंदर जो हर एक फेस होता है वो स्क्वायर होता है. जैसे कि ये फेस दे रखा है कंप्लीट फेस, ये किस शेप का है, स्क्वायर. बी इज क्यूबॉइड. 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस. बी क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं. इन अ क्यूबॉइड एवरी फेस इज अ रेक्टेंगल. क्यूबॉइड के अंदर जो हर एक फेस होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है. सी इज कॉन. 2 फेसेस 1 एज एंड 1 वर्टेक्स. इसमें 2 फेसेस होते हैं, एक एज होती है और एक वर्टेक्स होती है. इन अ कोन 1 फेस इज प्लेन एंड अदर इज कर्व. कोन के अंदर एक फेस प्लेन होता है और दूसरे कर्व्ड होते हैं. डी इज सिलेंडर. 3 फेसेस 2 एजेस नो वर्टेक्स. इसमें 3 फेसेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं और इसमें एक भी वर्टेक्स नहीं होता है. 2 फेसेस आर प्लेन एंड 1 इज कर्व्ड. इसमें 2 फेसेस जो होते हैं वो प्लेन होते हैं और एक फेस कर्व्ड होता है. ई पार्ट इज स्फीयर. 1 फेस नो एजेस नो वर्टेक्स. इसमें एक ही फेस होता है, ना ही तो कोई एज होती है और ना ही कोई वर्टेक्स होती है. अ स्फीयर इज ऑल राउंड. जो स्फीयर है वो कंप्लीट राउंड शेप का होता है. इट हैज ओनली 1 फेस, और इसमें सिर्फ एक फेस ही होता है. मेकिंग शेप्स यूजिंग मैचस्टिक्स. आपको मैचस्टिक्स का यूज करके शेप्स को बनाना है. दिस शोज ट्राइंगल, दिस इज स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल. आपको इनको मैचस्टिक्स के अकॉर्डिंग बनाने हैं. कैन यू ड्रॉ एनी अदर शेप्स और द सेम शेप्स यूजिंग अ डिफरेंट अरेंजमेंट्स और मैचस्टिक्स टाइप. क्या आप दूसरे शेप्स वगैरह को ड्रॉ कर सकते हैं, सेम शेप्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग अरेंजमेंट्स का यूज करके मैचस्टिक से. आपको वो ट्राई करना है. Shapes by paper folding. Take a piece of paper and cut it in rectangular shape as shown in figure A. आपको एक पेपर का पीस लेना है, उसको रेक्टेंगुलर शेप में कट करना है जैसे कि आपको फिगर ए में शो कर रखा है. फोल्ड द पेपर इन द मिडल एज शोन इन फिगर बी. अब फिगर बी में जो आपको शो कर रखा है उस पेपर को आपको फोल्ड करना है.
फोल्ड द पेपर इन द मिडल एज शोन इन फिगर ए, और बीच में से पिक्चर ए में फिगर में शो कर रखा है, आपको इस पेपर को बीच में से फोल्ड करना है। प्रेस द क्रीज एज शोन इन फिगर बी, जिस तरीके से फिगर बी में आपको शो कर रखा है इस तरीके से आपको प्रेस करना है, क्रीज करना है। नाउ फोल्ड इट अगेन इन द मिडल टू गेट अ स्क्वायर शेप, उसके बाद आपको फिर से फोल्ड करना है स्क्वायर शेप पाने के लिए, एज शोन इन फिगर सी, जैसे कि फिगर सी में शो कर रखा है। नाउ कट द पेपर अलोंग द डॉटेड कर्व एज शोन इन फिगर डी, फिगर डी में जिस तरीके से शो कर रखा है कर्व लाइन, उसको आपको कट करना है सीजर से। ओपन द पीस ऑफ पेपर, उसके बाद आपको पीस, जो पेपर का पीस है उसको खोलना है, ओपन करना है। वी गेट अ सर्कल एज इन फिगर ई, जिस तरीके से फिगर ई में सर्कल दे रखा है हमें वो सर्कल मिलेगा। फोल्ड इट अलोंग एंड क्रीज एंड यू विल गेट द सेमी सर्कल, उसको फिर से फोल्ड कीजिए, उसको क्रीज कीजिए, एज शोन इन फिगर एफ, जैसे कि एफ फिगर में आपको शो कर रखा है तो आपको सेमी सर्कल मिल जाएगा। Next is exercise 8.2. Exercise 8.2 you have to do yourself. Introducing some concepts in geometry. First is point. When we put the tip of the pencil on a sheet of paper, we get a dot. This is a point. जब हम किसी भी पेपर की शीट पर पेंसिल की टिप रखते हैं तो हमें एक डॉट मिल जाती है, उसी डॉट को हम पॉइंट बोलते हैं। A point is named by a capital letter or an alphabet. A, B, C, P, Q and R are the points shown below. उस पॉइंट का जो नेम है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट की, और उसका जैसे नेम है जैसे आपको शो को रखा है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर, ये आपको शो कर रखी है। रिमेंबर अ पॉइंट इज नोटेड बाय अ थिन डॉट, ध्यान रखिएगा हम पॉइंट को एक पतली सी छोटे से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, पॉइंट की नहीं तो कोई लेंथ होती है और ना ही कोई ब्रेथ होती है। Second is straight line. When we join two points and produce both ways, we get a straight line. जब भी हम दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं आपस में और उसको दोनों साइड से प्रोड्यूस कर देते हैं तब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। जैसे कि दो पॉइंट पे पी और क्यू हमने इनको ज्वाइन किया और आगे तक भी हमने रेस किया तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। इन द अबव फिगर वी हैव जॉइंड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, ऊपर वाली फिगर में हमने पी और क्यू को ज्वाइन किया है एंड प्रोड्यूस इट इन बोथ डायरेक्शन शोन बाय दी टू एरोज, और उसको दोनों ही साइड से प्रोड्यूस किया है आगे तक, जैसे कि आपको ऊपर पिक्चर में एरो के द्वारा शो कर रखा है। दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन एंड रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं और ये पी क्यू से रिप्रेजेंट की जाती है। ए बी एक्स वाई आर एस एंड जी एच आर सम स्ट्रेट लाइन शोन हियर, यहाँ पर पास में आपको और भी लाइन शो कर रखी है जैसे कि ए बी एक्स वाई आर एस एंड जी एच। Here AB and XY are horizontal straight lines, जो AB और XY है वो horizontal straight line है। RS is vertical straight line, जो RS वो straight vertical straight line है, and GH is a slanting straight line, और GH क्या है slanting straight line है। Slanting line GH is also called oblique line, जो slanting line है GH उसको हम oblique line भी बोलते हैं। A straight line has no definite length, straight line की कोई भी definite length नहीं होती है। Next third is line segment. The straight distance between two points is called a line segment. जो straight distance होता है दो पॉइंट्स के बीच में उसको हम line segment बोलते हैं। In the figure given alongside we have a line segment AB. साइड में जो पिक्चर शो कर रखी है ये आपको पिक्चर शो कर रखी है लाइन सेगमेंट AB की। The point A and B are called the end points of line segment AB. पॉइंट A और पॉइंट B को हम लाइन सेगमेंट्स बोलते हैं, मतलब एंड पॉइंट्स बोलते हैं लाइन सेगमेंट AB की। लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट ए बी को रिप्रेजेंट करते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डिफिनेट लेंथ, लाइन सेगमेंट की डिफिनेट लेंथ होती है। इट हैज़ नो ब्रेथ एंड थिकनेस, इसमें ना तो कोई ब्रेथ होती है और ना कोई थिकनेस होती है। कमेंट अपॉन दिस स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करना है। अ स्ट्रेट लाइन पी क्यू हैज़ एंड पॉइंट्स पी एंड क्यू, जो स्ट्रेट लाइन है पी क्यू उसमें पी और क्यू क्या है एंड पॉइंट्स हैं। नो इट इज़ नॉट ट्रू, क्या नहीं ये सच नहीं है। स्ट्रेट लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन में एंड पॉइंट्स होता ही नहीं है क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से भी प्रोड्यूस हो सकती है और यहाँ से भी प्रोड्यूस हो सकती है। मेजरमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, वी मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट यूजिंग अ स्केल, हम लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं स्केल का यूज करके। What is ray? A line segment when produced on one side gives us a ray R as shown below.
लाइन सेगमेंट होती है, यदि वो एक साइड से प्रोड्यूस हो सकती है आगे, तो उसको हम रे बोलते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में शो कर रखी है, आर और एस ये 2 पॉइंट हैं। आर फिक्स पॉइंट है, लेकिन एस की तरफ से आगे से प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये रे आर एस है। हियर आर एस इज अ रे रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप आर एस। हम आर एस रे को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रे आर एस हैज़ वन एंड पॉइंट आर। इस रे आर एस का एक ही एंड पॉइंट है, वो है आर। आर इज कॉल्ड द स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट। आर को हम स्टार्टिंग या फिर इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। अ रे ऑल्सो हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। रे की भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। फिफ्थ इज कर्व लाइन्स। लाइन्स विच आर नॉट स्ट्रेट लाइन्स आर कर्व लाइन्स। वे लाइन्स जो स्ट्रेट नहीं होती उनको हम कर्व लाइन्स बोलते हैं। दी फॉलोइंग फिगर शॉन सम कर्व लाइन्स। नीचे पिक्चर में आपको कुछ कर्व लाइन्स शो कर रखी हैं, जैसे कि ये सभी क्या है, हमारी कर्व लाइन्स हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लाइन्स ए बी एंड सी डी आर मीटिंग ईच अदर एट ओ। ए बी लाइन और सी डी लाइन एक पॉइंट पर मीट हो रही है, वो भी ओ पर। दस दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो हम इनको इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। पॉइंट ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो पॉइंट ओ है इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 यू हैव टू डू योरसेल्फ। Next is patterns, picture patterns. You may find different patterns in the quilts, रंगोली designs, bed covers, etc. आपने अलग अलग पैटर्न्स को देखा होगा, क्विल्ट्स में, रंगोली में, डिज़ाइन में, बेड कवर्स वगैरह में, एक्सेट्रा टाइप के पैटर्न्स होते हैं। ऑब्जर्व द अबव पिक्चर केयरफुली। जो पर आपको पिक्चर शो की गई थी उसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। या द डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स आर रिपीटिंग इन एन ऑर्डर। काफ़ी सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं। हैंस इट इज़ अ रिपीटिंग पैटर्न। तो हम रिपीटिंग पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि इसमें ट्राइंगल बन रहे हैं, ये डॉट्स बन रही हैं, सर्कल्स बन रहे हैं, और ये स्क्वायर्स वगैरह भी बन रहे हैं। तो इसमें आपको शो कर रखा है सर्कल्स हैं, प्लस मतलब इंटरसेक्टिंग प्लस बन रहा है, इस तरीके से स्टार बन रहे हैं, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। इस तरीके से ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। दिस पैटर्न्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये जो पैटर्न्स हैं ये इंक्रीजिंग हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड ग्रोइंग पैटर्न। इस टाइप के पैटर्न को हम ग्रोइंग पैटर्न्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज नंबर पैटर्न। पैटर्न्स इन्वॉल्विंग नंबर्स आर नंबर पैटर्न्स। वे पैटर्न्स जिसमें नंबर इन्वॉल्व होते हैं उनको हम नंबर पैटर्न्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, फिल द बॉक्सेस आफ्टर ऑब्जर्विंग द पैटर्न। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है। देखिए ए पार्ट कंप्लीट कर रखा है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 सभी ऑड नंबर है। एक एक को छोड़ करके अगला नंबर लिख रखा है। इस तरीके से बी पार्ट में 3 7 11 15 इसमें भी ऑड नंबर है, लेकिन 8 और नंबर को छोड़ करके लिख रखा है, मतलब 4 4 का गैप कर रखा है। तो देखिए इसमें यहाँ पर आएगा 19 23 27 31 35। इस तरीके से आपको सी और डी पैटर्न खुद से कंप्लीट करने हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न। पैटर्न्स इन्वॉल्विंग ज्योमेट्रिकल शेप्स आर नोन एज ज्योमेट्रिक पैटर्न। वे पैटर्न्स जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स इन्वॉल्व होती है उन पैटर्न को हम ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू देयर। इनके अकॉर्डिंग आपको इन पैटर्न को कंप्लीट करना है। कलर्स, ये सभी कलर्स दे रखे हैं आपको। देखिए पहले पिंक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। इस तरीके से पिंक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन पैटर्न्स कंप्लीट करने हैं। ये आपको शेप्स रखे हैं। देखिए सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, देन स्क्वायर। इस तरीके से आपको पैटर्न्स कंप्लीट करने हैं। ये साइजेस दे रखे हैं, पहले बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर बड़ा, छोटा, फिर और छोटा। शेप्स एंड साइजेस, शेप्स और साइजेस दे रखे हैं। देखिए ये क्या है, शेप्स कैसी है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, फिर रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल। इस तरीके से शेप्स और साइजेस दे रखे हैं। शेप्स एंड कलर्स, शेप और कलर। देखिए स्क्वायर, ट्राइंगल दे रखा है, लेकिन इस स्क्वायर में दूसरा कलर है, इस स्क्वायर में दूसरा कलर है, इसमें कलर्स डिफरेंट है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 यू हैव टू डू योरसेल्फ। Next is styling. The similar geometrical shapes placed without any gap to make design on walls and floor is called tiling. जो सेम सेम से ज्योमेट्रिकल शेप्स रखी जाती हैं बिना किसी गैप के डिजाइन्स को बनाने के लिए दीवारों पर या फिर फ्लोर पर, उसको हम टाइलिंग बोलते हैं। ईच पीस ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड टाइल। जो हर एक पीस होता है ज्योमेट्रिकल शेप का उसको हम टाइल बोलते हैं। तो कुछ पिक्चर में शो कर रखा है, ये क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल की ज्योमेट्रिकल शेप है, दिस इज स्क्वायर,
ये स्क्वायर की ज्योमेट्रिकल शेप है। नेक्स्ट दिस इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ज्योमेट्रिकल शेप है। नेक्स्ट इज exercise 8.5. Exercise 8.5 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.